परमात्मा का जो लाभ है वही मोक्ष है क्या? जी। मोक्ष का स्वरूप क्या है? हम्म। परम। जो परमात्मा आप है, उस अपने को अपनी प्राप्ति, जी। अपने को अपनी प्राप्ति होना जी। नहीं, उसका नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष है, मोक्ष। जी। अगर आप विचार करो कि मोक्ष क्या है, हम्म। उसमें एक ये बात है कि जो निस्वरूप है, जी। उस निस्वरूप की निज को प्राप्ति हो जाना क्या? जी। हम्म। जो कब से नहीं है, अनादि से नहीं है। अनादि से नहीं है। जी। अनादि से ही मुझे यह पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या? हाँ जी। नहीं। पता चल जाना और जी। उसमें स्थिर हो जाना क्या? उसमें इतना स्थिर हो जाना कि परम सुख की प्राप्ति। ऐसे स्थिर हो जाना कि रोकने वाले कर्मों को क्षय करके हाँ। ऐसे स्थिर हो जाना। ऐसे स्थिर हो जाना कि रोकने वाले कर्म क्षय हो जाए। हाँ, रोकने वाले कर्मों का क्षय हो जाए जी। और निस्वरूप की प्राप्ति हो जाए, हाँ जी। अनंत चतुष्टय की प्रकटता हो जाए। जी। उसका नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष है। जी। फिर आचार्य ने बताया था कि ऐसा मोक्ष भव्य जीवों को ही होता है। हाँ जी। जी। मोक्ष का स्वरूप तो यही है, हाँ। सब जीवों को मोक्ष में यही हुआ, जी। अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप ने शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई। हाँ जी। उसी का नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष है। लेकिन ऐसा मोक्ष भव्य जीवों को होता है, हाँ जी। सबको नहीं होता। जी। तो भव्य जीवों का लक्षण आया। हम्म। भव्य जीव कैसे हैं? हाँ जी। तो वो बताया था कि पुत्र कलत्र आदि जो परवस्तुएं हैं, हम्म। वहां से लेके जो तीन शरीर हैं, जी। इनमें जिनके अपनापन नहीं है नहीं क्या? है। इनमें इनमें अपनापन नहीं है। अपने में ही अपनापन है, हम्म। वे ही जीव भव्य है। जी। जिन्होंने अपने में ही अपने का अनुभव करके हम्म। कर्म द्रव कर्म रूप जो कर्म कलंक है इसको क्षय किया, जी। और उनको ही मोक्ष होता है। हाँ। यह मोक्ष का स्वरूप है। जी। अब इसमें आगे जो विषय चल रहा है कि इस ऐसे मोक्ष का फल क्या है क्या? हम्म। आगे विषय क्या है? ऐसे मोक्ष का फल क्या है? आगे मोक्ष का फल चतुष्टय है, हम्म। यह दिखलाते हैं। मतलब अब ये विषय आ रहा है मोक्ष का फल। तीन बातों को रख के ये अधिकार चल रहा है। जी। कौन सी तीन बातें? मोक्ष। मोक्ष मार्ग। मोक्ष का फल। पहली बात तो है मोक्ष, जी। दूसरा मोक्ष का फल, तीसरा मार्ग। मार्ग। जी। मार्ग, जी। हम्म। ठीक है ना? हम्म। इसमें से एक विषय हो गया, हाँ। कौन सा? मोक्ष का। मोक्ष का स्वरूप क्या है, जी। ये हो गया। हाँ जी। अब उसमें 10 गाथा सूत्रों के द्वारा हुआ मोक्ष का स्वरूप बताओ। जी। मोक्ष का स्वरूप। जी। उससे पहले बताया मोक्ष उत्तम है, हम्म। हम्म। फिर उसके साक्षी के लिए ये बताया कि इसलिए। अगर उत्तम नहीं होता तो तीर्थंकर क्यों मोक्ष को जाते। जी। फिर बताया कि मोक्ष अगर उत्तम ही नहीं होता तो तीन लोक के जीव उन्हें अपने मस्तक पर क्यों रखते। जी। नहीं, फिर बताया कि मोक्ष इसलिए उत्तम है कि उसमें अतीन्द्रिय सुख है। हाँ। जी। अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख है, जाति हर बताइए हर इसमें। वस्तु का संबंध के बिना ही जीव सुखी है। हाँ जी। मोक्ष में सुखी क्या है? हर वस्तु के संबंध के बिना ही।
और वस्तु का संबंध किए बिना ही जीव सुखी है जी को जान के। जी ऐसा जैसे आत्मज्ञान स्वरूप है ऐसे सुख स्वरूप भी है। हम्म अपने ज्ञान से अपने सुख का अनुभव करना यही मोक्ष है। हम्म फिर बताया था कि ऐसा मोक्ष भव्य जीवों को होता है, जी फिर उनका लक्षण बताया। हम्म फिर ये बताया था मोक्ष में होता क्या है, हम्म क्या जी क्या होता है। हम्म मोक्ष में अपने सुख को लेके ही कि मोक्ष में मोक्ष का मतलब स्वरूप ये है कि जो आत्म ध्यान, हम्म क्या हम्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या होता है, आत्मज्ञान आत्म ध्यान होता है। हम्म आत्म ध्यान से क्या हो जाता है कि जो आत्मा नहीं है, कि नहीं, जो आत्मा नहीं है उनमें जो आत्मपने की बुद्धि हो रही थी, कि नहीं, हम्म, ऐसा जो कर्म भाव कर्म जी वह नष्ट होता है हम्म और साथ में द्रव कर्म भी नष्ट होता है। जी उससे अनंत चतुष्टय की प्रकटता होती है। हाँ, वही अब मोक्ष मोक्ष में अवस्था है, वही मोक्ष जी है ना। अब आचार्य कह रहे हैं कि अब हम उसका फल बतलाते हैं कि फल क्या है। हम्म पढ़िए। जी आगे मोक्ष का फल अनंत चतुष्टय है यह दिखलाते हैं। जिस मोक्ष पर्याय के धारक शुद्ध आत्मा के केवल दर्शन केवल ज्ञान अनंत सुख और अनंत वीर्य इन अनंत चतुष्टयों का आदि लेकर अनंत गुणों का समूह एक समय मात्र भी नाश नहीं होता अर्थात हमेशा अनंत गुण पाए जाते हैं। उस शुद्ध आत्मा के वही निश्चय से हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है ना, जी ये निकला मोक्ष का फल। हम्म फल कैसा है, हम्म अनंत चतुष्टय अनंत चतुष्टय तो है, हमेशा रहने वाला कभी एक समय मात्र भी नाश फल ऐसा है कि हमेशा रहने वाला है। जी जैसे कर्म फल है, कि नहीं, हाँ कर्म फल हमेशा रहने वाला नहीं है, नहीं जी है ना। हम्म और जैसे किसी का साता का उदय, हाँ जी तो साता का उदय हमेशा नहीं रह सकता, जी क्या जी हम्म नहीं, जैसे असाता का उदय आ गया, हम्म अब विचार क्या होता है, हम्म ठीक साता जाए साता आए जाए, कि नहीं, हम्म जाए जाए ये तो सबका रहता है। हम्म लेकिन आपका ऐसा भाव ना हो तो भी वो अपने आप चली भी जाएगी। हाँ जी वो एक अवधि लेके आइए अपना आप हाँ, जाइए उसके तो काल प्रमाण है, हम्म हम्म काल प्रमाण के बाद चली जाएगी। जी ऐसे ही साता का हाल है, क्या हम्म हम्म साता भी सब जीवों के ऐसा विचार रहता है कि भाई बनी रहे, बनी रहे जी लेकिन वो भी चली जाती है। हाँ जी ऐसे ही क्रोध है, हम्म क्रोध भी हमेशा नहीं रहता, जी नहीं। जी ऐसे ही शुभ भाव है, हम्म अशुभ भाव है, कि हम्म नहीं, हम्म, गति है, हाँ जी शरीर है, जी कि नहीं, है उपशम है, क्या ये सब चीजें कैसी हैं बदलती रहती है चलो कि ये सब चीजें कर्म फल है, क्या हाँ जी हाँ जी ये क्या है, कर्म फल है तो स्थायी नहीं है, क्या हम्म हमेशा रहने वाला नहीं नहीं है। जी कोई गति नहीं है ऐसी जो हमेशा रहे, क्या जी जी चार गतियों में कोई नहीं है ऐसी गति स्थायी, क्या नहीं है सब में फेरफार होता रहता है। हाँ जी लेकिन ये मोक्ष अवस्था है, ये ये स्थायी है हाँ, ये स्थायी है, जी कि नहीं, ये मोक्ष का फल है, क्या हम्म हम्म मोक्ष फल में क्या आया हम्म
कि जो अनंत चतुष्टय की जो प्रगटता है, जी। नहीं, हम्म, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, हम्म, इन अनंत चतुष्टयों को आदि लेकर जी। अनंत गुणों का समूह हम्म, जिसमें प्रकट होता है मोक्ष में, जी। अनंत चतुष्टय तो बताइए, अनंत गुणों का। अनंत गुणों का समूह है वह प्रकट होता है। जी। इन अनंत गुण जो है हम्म, के स्वभाव रूप वर्णन करते हैं, उनकी विरोधी शक्ति नहीं रहती, हम्म, और वह जो फल है तो सदा काल रहता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हाँ जी। यानी केवल ज्ञान है तो कितने कितने समय के लिए? अनंत काल के। अनंत काल के लिए। केवल अनंत सुख है वो कब तक के लिए? अनंत काल के। तो सब गुणों में अनंतता होती है क्या? हाँ जी। सब गुणों में अनंत। ये अनंत गुण पाए जाते हैं हम्म, उस शुद्ध आत्मा के, जी। वही निश्चय से हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है। हम्म, यानी जो स्वभाव है वो मोक्ष में प्रकट हुआ, अब वो जी। स्वभाव अनंत काल तक वैसा ही रहेगा क्या? हाँ, ये। जी। कभी नाश को प्राप्त नहीं। नहीं होगा। ये क्या हुआ? मोक्ष का फल। फिर क्या कहा? इसके सिवाय दूसरा मोक्ष नहीं, उसके सिवाय दूसरा मोक्ष फल नहीं है। इसके सिवाय कोई और मोक्ष फल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि और भी कुछ चीज मिले क्या? हाँ, कि मोक्ष और भी कुछ होता हो। मोक्ष में और भी कुछ होता हो, जी। कोई और भी किसी वस्तु का लाभ होता हो, जी। कि मोक्ष में अपनी वस्तु का लाभ होता है क्या? मोक्ष एक अवस्था है, हाँ जी। है ना? जिस मोक्ष पर्याय के धारक, हम्म, मोक्ष पर्याय है, हाँ, मोक्ष पर्याय का मतलब है मोक्ष एक अवस्था है, जी। जीव की एक अवस्था है। जी। ऐसे एक संसार अवस्था है, हाँ, ऐसे ही क्या है, एक मोक्ष अवस्था। एक मोक्ष अवस्था है। जी। उस अवस्था में क्या है, जो जो जीव है उसको अपना स्वरूप का लाभ होता है, स्वरूप प्राप्त होता है, हाँ जी। है ना? जी। और वह स्वरूप कैसा है हाँ, कि अनंत चतुष्टय रूप है। जी। तो अनंत चतुष्टय की प्रकटता है, जी। तो अनंत चतुष्टय का जो लाभ है हम्म, उसी का नाम मोक्ष है। हाँ जी। अब वो फल वही फल है, मोक्ष का फल। जी। अनंत चतुष्टय की प्रकटता है, वही क्या है, मोक्ष का फल है। वही फल है। हम्म, लेकिन वो फल ऐसा है शाश्वत, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। जी। और ये कर्म फल ये तो बदलते रहते हैं, नाश होता बदलते रहते हैं, है। जी। क्योंकि इनका तो एक कृत्रिम है हम्म, क्या? हम्म, ये मोक्ष कर्म फल क्या है, शाश्वत नहीं है, कृत्रिम है। जी। अर्थात इसकी रचना हुई है क्या? जी। पहले कर्म की क्या हुई है, रचना हुई है। रचना हुई है, यानी कर्म बंधन हुआ है। जी। अब फिर उसका उदय आया है, हम्म, फिर उसका क्षय हुआ है, जी। कि नहीं? पर ये तो कैसा रहेगा, हम्म, अस्थायी, जी। नष्ट होने वाला, हाँ जी। कि नहीं? इसीलिए किसी भी कर्म फल का प्रयत्न करना कैसा है, हम्म, व्यर्थ है। जी। जी। प्रयत्न तो ऐसा किया जाए कि उसका जो फल आए हम्म, वो हमेशा रहना चाहिए। हाँ जी। हमेशा रहना चाहिए। जैसे कोई सुख के लिए पुण्य संचय करे क्या? हम्म, हम्म, ये सुख वाली वस्तुएं कहाँ से मिलती हैं? पुण्य के फल से। पुण्य की वजह से, कि नहीं? हम्म, तो अब पुण्य का कोई संचय करे क्या? हम्म, अर्थात ऐसे शुभ भावों में रहे जिससे पुण्य बंद हो, हम्म, बंद तो हो जाएगा क्या? जी। हो जाएगा। फल भी आ जाएगा, हम्म, लेकिन वो फल शाश्वत नहीं है, नहीं बदलेगा जरूर। जी। क्योंकि जो सुख के सुख जो इंद्रिय सुख के भोगने में प्रधान है, ऐसे देव भी क्या
आई छह करके एक इंद्रिय में जा रहे हैं क्या? जी जी जो इंद्रिय सुख के भोगों में प्रधान कौन है? देव देव है। वे देव भी आयु पूरी करके कहाँ जा रहे हैं? एक इंद्रिय नहीं, पर्याय में एक जा रहे हैं कि इंद्रिय नहीं? पर्याय तो इसका मतलब वे पुण्य के फल जो है जिन्हें सब जीव सुख मानते हैं वे स्थायी नहीं है। हाँ जी, स्थायी नहीं। तो फिर स्थायी क्या है? ये अनंत चतुष्ट मोक्ष का फल है, अनंत चतुष्ट है। जी मोक्ष अवस्था में जो प्रकट होने वाला अनंत चतुष्ट है जी ये स्थायी है। हाँ जी तो अगर प्रयत्न किया जाए तो किसका किया जाए? मोक्ष का ही किया ये जी। मोक्ष फल का जी जो स्थायी है, हाँ जी विनाश को प्राप्त होगा ही नहीं। हाँ जी ये बताया जी कि जिस मोक्ष पर्याय के धारक शुद्ध आत्मा के हम्म केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, इन अनंत चतुष्टयों को आदि लेकर अनंत गुणों का समूह जी एक समय मात्र भी नाश नहीं होता। हम्म अर्थात हमेशा अनंत गुण पाए जाते हैं। हाँ जी क्या? हम्म यानी अनंत चतुष्टय हमेशा प्रकट है। हम्म क्या? हम्म, तो उस अवस्था का कभी नाश नहीं होता नहीं होता। उस शुद्धात्मा के वही निश्चय से हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है हाँ जी जो अनंत चतुष्टय है, जी जो अनंत काल के लिए हुआ। वही क्या है? हम्म वही मोक्ष का फल है। हाँ जी इसके सिवा है दूसरा मोक्ष फल नहीं है। क्या? नहीं नहीं इतना ही मोक्ष फल है हाँ जी और इससे अधिक दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जी जी क्या? इसके अलावा इससे अधिक दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जी मतलब जिस जीव को मोक्ष हुआ जी वो इस लोक का सबसे उत्तम वस्तु है हाँ जी कि नहीं? हम्म जिस जीव को क्या हुआ? मोक्ष हुआ मोक्ष हुआ हम्म वो इस लोक में सबसे उत्तम वस्तु है। जी अर्थात जीव जो है कि नहीं तो वो सब जीवों में उत्तम है। क्या? हम्म सब जीवों में उत्तम जीव है जी कौन? जिसको मोक्ष हुआ हाँ, जिसको मोक्ष हुआ। जी इसलिए अचानक कहा, इससे अधिक दूसरी कोई वस्तु नहीं है हाँ जी कि नहीं? फिर क्या कहा? मोक्ष का फल अनंत ज्ञान आदि जानकर समस्त राग आदि का त्याग करके उसी के लिए निरंतर शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। ये आ गया हमारे लिए शिक्षा। क्या? हाँ जी क्या करके मोक्ष हमारे लिए शिक्षा है हम्म, कि मोक्ष का फल अनंत ज्ञान आदि है। जी अनंत चतुष्टय की प्रकटता वही क्या है? हम्म मोक्ष का फल जी जो अनंत काल के लिए है। क्या? हाँ जी अनंत काल के हाँ, है ना? तो फल कैसा है? हम्म उत्तम है कि नहीं? उत्तम है कुछ फल उत्तम है उत्तम है कि नहीं? जी क्योंकि उत्तम जीवों को ही होता है हाँ जी कि नहीं? जी और उत्तम किस लिए है? कि हमेशा रहने वाला है हाँ, स्थायी है हमेशा रहने वाला है। जी और उत्तम किस लिए है? कि सब इंद्रिय बनता है। इंद्रिय है ना, किसी की जरूरत अपनी स्वभाव है। और उत्तम इसलिए है कि ऐसी अवस्था जिस जीव को हुई यानी वो तीनों लोगों का सबसे उत्तम जीव है। क्या? जी ना? ऐसा जानकर हम्म समस्त राग आदि का त्याग करके हम्म उसी के लिए निरंतर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। हाँ जी ठीक है ना? ऐसा फल जानकर क्या करना चाहिए? हम्म निरंतर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कि समस्त राग आदि का त्याग करके यानी कोई पर वस्तु है
उनमें जो अपनापन होता है जी उसे छोड़कर क्या हम्म, क्या छोड़कर हम्म, उसमें अपनापन छोड़ कर जैसे कर्म सहित अवस्था है हाँ जी कि नहीं है, है, है। तो कर्म संबंध वाली अवस्था में जो परद्रव रूप देह है उसका संबंध होता है क्या जी जी कर्म कर्म सहित अवस्था में क्या होता है और वस्तु है जो हर वस्तु जो शरीर है जी जी उसका क्या होता है उसका संबंध होता है संबंध होता है किस वजह से कर्म कर्म के उदय से कि नहीं। जी तो जैसे कर्म के उदय से परवस्तु रूप जो देह है इसका संबंध होता है जी ऐसे ही कर्म के उदय से बाह्य वस्तुओं का संयोग होता है हाँ जी क्या ऐसे ही बाह्य वस्तु जैसे परवस्तु देह है कि नहीं हम्म, इसका संबंध हुआ जी किस वजह से हुआ कर्मोदय से कर्मोदय से। तो जी जैसे कर्मोदय से संबंध हुआ हम्म, ये का ऐसे ही कर्मोदय से हम्म, कर्म क्षेत्र काल भाव भी हुआ हम्म, क्या हम्म, क्या क्या हुआ। द्रव क्षेत्र काल भाव, अब द्रव्य में एक तो ये शरीर मिला हम्म, जो दिख रहा है क्या जी और शरीर के संबंधी बाह्य पदार्थ मिले जी क्या जी पुत्र वगैरह यानी धन वगैरह हम्म, ये भी मिले। मिले शरीर किस वजह से मिला कर्म के उदय से यानी कर्म की वजह से। हम्म, कर्म की वजह से ही बाह्य वस्तुओं का संबंध हुआ कि नहीं पिता पुत्र वगैरह कि नहीं हम्म, इन वस्तुओं का सचेतन और कर्मोदय से ही अचेतन धन धान आदि मिले क्या हम्म, और कर्मोदय से ही मिश्र मिश्र पदार्थ मिले जी क्या जी कौन मिश्र सचित अचित मिश्र सब मिले तो मिश्र कौन है आदर्श है यानी तीन वस्तुएं हैं सचित अचित और मिश्र। जी तो सचित में कौन मिला पिता, यानी कुटुम्बी जन जी, और अचित में क्या मिला धन धान्य यानी ग्रह वस्तु जल यानी हाँ जी कपड़े आभूषण ये सब। हम्म, और मिश्र में कौन मिला है, तो ये भी कर्मोदय से मिले हैं हाँ, जी नहीं। कर्मोदय से हाँ, किस किस प्रकार जैसे कर्मोदय से शरीर मिला जी जी कौन जीव कितने कहाँ उत्पन्न होगा ये सब कर्मोदय से है। सब कर्मोदय से जी वह जीव वहाँ कितने काल तक रहेगा ये भी ये कर्मोदय से है। जी फिर कितने काल बाद वो कहाँ रहेगा ये भी कर्मोदय से है। हम्म, फिर कहाँ जाएगा ये भी नहीं फिर कब आएगा ये सब क्या है सब कर्मोदय से सब कर्मोदय से है। हाँ जी जैसे श्री कृष्ण जो है ना उनके पुत्र को दिए उठा ले गया वो विद्याधर कि नहीं हम्म, और फिर वहाँ 16 साल वहाँ रहा हाँ जी विद्याधरों के यहाँ। हम्म, देखो ये कर्मोदय है कि नहीं। हाँ जी है और फिर वो आप वापस आया जी फिर वो यहीं रहा हम्म, तो ये कैसे हो गया ये भी कर्मोदय से हाँ कर्मोदय से है। इसका सब कब संयोग कब वियोग सब कर्मोदय से ही जो जो चक्रवर्ती हैं उनकी 32,000 रानियां मलेच खंड से यहाँ आती हैं क्या हम्म, झारखंड में जी क्या कहाँ से सारी सब मलेच खंड की हैं 32,000 की 32,000 ही मलेच खंड की 32,000 मलेच खंड से आती हैं 96,000 है ना अच्छा अच्छा 96,000 ही क्या है हाँ गलत 32,000 तो वहां से आती हैं अच्छा जी मलेच खंड से हम्म, और हम्म, 32,000 आती हैं विद्याधरों से
अच्छा जी। हाँ, हम्म, तो 32 जगह आती है यहाँ से, जी भूमि जिस जगह रह रहे हैं यहाँ। भूमि गोचर जी। कितने हो गए? 96,000। 96,000 हो गए। और ठीक पढ़ रहा नहीं, ठीक है, ठीक है ना? तो देखो, है। अब जो मलेच्छ कर्ण से जो जीव यहाँ है, तो बिना कर्मोदय के थोड़ी आ जाए। नहीं जी। तो ऐसे ही अपने बारे में सोचो क्या हम्म, कि यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। हम्म, कोई जीव कहाँ ही तो उत्पन्न हो रहा है क्या, हम्म, कहीं पालन हो रहा है, जी। कहीं रह रहा है कि नहीं, वृद्ध अवस्था कहीं और हो रही है क्या। हाँ, हम्म, ऐसे कहते हैं ना, अप्रवासी भारतीय, हम्म, तो अप्रवासी भारतीय कैसे हो गए? कर्म जैसे ही हुए। हाँ, उत्पन्न तो यहाँ हुए भारत में कि नहीं, और रह रहे हैं विदेश में, जी और कब मरण भी हो जाए वहीं क्या। जी जी। तो ये कैसे हो रहा है? कर्म जैसे। हाँ, तो जैसे कर्मोदय से बाह्य वस्तु का संबंध हुआ शरीर का, हम्म, वैसे ही ये भी हुआ सचित अचित मिश्र पदार्थ का, जी। ठीक है ना। हम्म, तो ये क्या हुए सब? हम्म, पर वस्तु, हम्म, ठीक है ना। हम्म, और फिर हुआ जो द्रव कर्म का उदय, जी। इससे भी फल आया क्या, इससे क्या आया? क्षम इत्यादि फला। पुण्य आया, पाप आया कि नहीं, हम्म, यहाँ देह में अवस्था बनी जी कि नहीं, जी। साता साता के उदय आए। हाँ जी। तो ये क्या है? द्रव कर्म का इसका नाम है प्रभाव क्या। प्रभाव। ठीक है। तो क्या हो गया? प्रभाव, यानी जो द्रव कर्म के उदय हैं ये क्या है? प्रभाव। प्रभाव। और देह है वो क्या है? तद्रव। हर द्रव, जी यानी जो बद्ध है, बद्ध, जी। जो काय से प्राप्त हुई है, कर्म। कर्मोदय से, कि नहीं। अब अबद्ध भी प्राप्त हुआ है कर्मोदय से हाँ जी, वो कि नहीं, जो हमारे साथ बंधा नहीं है क्या। सचित अचित मिश्र। जैसे शरीर है जी, शरीर तो बंधा है, बद है। जैसे आप जाओगे वहां शरीर जाएगा जाएगा क्या। ही जाएगा। ये तो बद्ध है। जी। और धन धान आदि जी क्या है? बद है। अबद्ध है कि नहीं, हाँ जी ये साथ नहीं जा रहे हैं क्या। जी जी। ये शरीर बद भी जा रहा है, तो साथ जा रहा है, इसलिए क्या कहा? बद बद्ध। और जो साथ नहीं जा रहे हैं लेकिन मिले कर्मोदय से हैं, बद। वे अबद्ध। तो इन दोनों का क्या नाम है? परद्रव, ठीक है ना। अब है प्रभाव। प्रभाव यानी द्रव कर्म के उदय के भाव क्या? जी जैसे क्षयक्षम हुआ कि नहीं, वस्तुओं के ग्रहण करने की शक्ति हुई, इंद्रियों में वस्तुओं के ग्रहण करने की क्या हुई? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही भाई साहब, तो आ रही है आवाज। तो ये आवाज करने की आवाज ग्रहण करने की शक्ति है, हाँ। कहाँ है, किन पे है? से। कि इंद्रियां जो है ना, जो द्रव इंद्रियों के भीतर जो भाव इंद्रियां हैं, जो कैसे बनी है? से। क्षम से, जी नहीं, उनमें उनमें ऐसी शक्ति है कि जी। अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही हैं। हाँ जी। उसका नाम क्या है? हम्म, उस शक्ति का अप्रभाव। ऐसे ही वेदनी कर्म का उदय है, जो साता साता रूप है, जी। तो वो क्या है? प्रभाव। ऐसी अंतराय है कि नहीं, चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, दर्शनवर्णी कर्म के छह उपशम से क्या। जी जी। तो ये क्या है? प्रभाव, कि नहीं। 5 प्रकार की निद्राएं हैं, ये क्या है?
ये भी प्रभाव है। और नाम कर्म का उदय, ये भी प्रभाव। ये भी प्रभाव। गोत्र कर्म का उदय, जी, ये भी प्रभाव। आयु कर्म का उदय, ये भी प्रभाव। ये सब क्या हुआ? प्रभाव। प्रभाव है नहीं। और ये सब मेरा है क्या? ऐसा विचार हुआ क्या? जी। ये सब किनका है? ये कहाँ हुआ? बुद्धि में। बुद्धि में हुआ। तो ये क्या है? ये भी प्रभाव। ये प्रभाव नहीं है। होने वाली बुद्धि। अच्छा। विभाव है, अपने विभाव। मैं मन इंद्री को सोच। नहीं नहीं, मन को नहीं। मन में तो विचार हुआ कि ये सब मेरे हैं। मन में हुआ, लेकिन ये अब ये सब मेरे हैं, ये मन में हुआ, लेकिन है क्या? इनका नाम है अपने विभाव। नहीं, है तो ये कर्म का भाव। जी। ये मेरे हैं, ये किसका भाव है? कौन से कर्म का है? ये मोह कर्म के उदय से कल्पना हुई मन में कि ये सब मेरे हैं, जो अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं, वे किनके हैं? मेरे हैं। जैसे शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा है। ऐसे ही पिता पुत्र वगैरह जानने में आ रहे हैं, धन धान आदि जानने में आ रहे हैं, नगर ग्राम आदि जानने में आ रहे हैं, तो किनके हैं? मेरे हैं। तो ये मेरे हैं, ये कहाँ हो रहा है? ये विचारों में हो रहा है। लेकिन ये विचारों में हो रहा है कि नहीं। अब विचार किसका काम है? मन। मन का। तो जैसे 5 इंद्रियां हैं, ऐसे मन भी है इंद्रिय है। अब उस मन में भी ऐसा विचार है कि ये मेरे हैं। तो ये ऐसा जो विचार है, ये कहाँ से आया कि मेरे? तो वो भी एक कर्म है। वो भी क्या है? एक कर्म है। अगर उसकी सत्ता रहेगी, उसका उदय रहेगा, तो ऐसे विचार आएगा कि नहीं। विचार, विचार के साथ क्या हुआ? जानना भी हुआ। जानना भी हुआ। तो जानना कैसा हुआ? है रूप को नहीं जानना, जानना ऐसा हुआ जैसा विचार हुआ। समझो बात क्या? जानना कैसा हुआ? जैसा झूठा विचार हुआ। हाँ, कि जैसा विचार हुआ वैसे ही जानना हुआ क्या? और विचार था झूठा क्या? विचार कैसा था? झूठा, विपरीत है नहीं। और उसी भाव का जानना हुआ। और जानने के साथ विश्वास भी हुआ कि हाँ यही है। अपने तरह से बढ़ेगा। हाँ, इसको क्या कहा? अपने विभाव। और द्रव्य के निमित्त से होने वाले हाँ, अपने विभाव। क्योंकि इनमें ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है क्या? जानता आते रहेगा ना। जैसा शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं, तो शरीर जानने में आ रहा है, ऐसी इंद्रियों में क्षमता है, शरीर जो विषय बन रहा है क्या? ये तो इसकी क्षमता है कि जानने में आएगा ही। हाँ, ये तो अगर इंद्रियों में क्षमता है तो वे विषय को ग्रहण करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी। शरीर में जो अवस्था बनेगी वो कर्मोदय से बनेगी। है शरीर में रोग रूप अवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो वो शरीर जो जानने में आएगा वो रोग रूप रोग अवस्था सहित जानने में आएगा क्या? कि नहीं आएगा? तो वो जो रोग सहित अवस्था में जानने में आएगा, तो रोग तो हुआ है असाता से, और शरीर जानने में आया है क्षय शक्ति से क्या? उससे जी वैसे हैं जिनका रोग है लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है क्या? ऐसा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अपने में बात करो। इनको हो जाता भाई साहब, अपने ही को हो जाता। अब जैसे हमें कैंसर हुआ था, हमें नहीं पता था। हाँ, नहीं। तो देखो,
आपको कैंसर हुआ पता भी नहीं चला क्या? ठीक। तो क्यों नहीं पता चला? नहीं था। हाँ, वो इंद्रियों में उस तरह का छप भी नहीं था कि ऐसे पहचान लें क्या? वो तो जब ज्यादा बढ़ेगा तब दिखा क्या? हाँ ठीक है। वो समझ लेते हैं हुआ। हाँ हाँ, जब जब उसका प्रकोप है, वो जब इतना हो गया, जब आपको स्पर्शन इंद्री द्वारा पकड़ में आने लगा, तब मालूम पड़ा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है क्या? ठीक है। एक रात में थोड़ी हो जाता है कैंसर, नहीं। वो तो सालों से चलता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो पहली स्टेज का पता क्यों नहीं चला? चक्षु में नहीं है। में नहीं है, इंद्रियों में क्या हो, पकड़ दें कि ये क्या हो रहा है कि नहीं? अब मान लो कि वो कोई डॉक्टर है कैंसर का, तो उसको छापसम है क्या? वो सामने मरीज को देख के लक्षणों से पहचान लेता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तभी तो टेस्ट कराता है। हाँ जी। तो इसका मतलब वो रोग तो हो गया शरीर में कि नहीं, लेकिन इंद्रियों में छापसम की शक्ति नहीं है पहचानने की क्या? तो ऐसे ही वो जो जो अवस्था शरीर में बने, वो अवस्था सहित शरीर जानने में आता है कि नहीं? अब जानते हुए विचार ऐसा होता है कि यही हम है क्या? जी जी। तो इसमें रोग ने तो कहा नहीं कि तुम हमें अपना समझो क्या? और उसने भी शरीर ने नहीं ऐसी कोई चेष्टा की है कि तुम हमें अपना जानो। बुद्धि में अपने आप ऐसा मोह और ऐसे कल्पना हुई कि ये हम है क्या? ये कल्पना कैसी थी? झूठी थी। झूठी कि नहीं? लेकिन आपने क्या किया यहाँ? जाना जाना कि नहीं? जो विचार हुआ वही जाना, और विश्वास भी कैसा हुआ? वैसा ही। मतलब अगर विपरीत ज्ञान हुआ तो विपरीत श्रद्धान हुआ, जी। और आचरण वो भी वो भी विपरीत हुआ। तो इसमें उपयोग का प्रमाण किनका है? आपका ये, इसलिए कहा अपने विभाव क्या? नहीं, यही समझ में। हाँ जी। इसलिए क्या कहा? अपने भी अपने विभाव, क्योंकि आप ही जानोगे कि ये झूठ है कि सच है क्या? जी जी। शरीर मेरा ऐसा विचार हो गया कि नहीं, अब इसे कौन जानेगा कि ये सही है कि गलत है? निर्णय कौन करेगा? बुद्धि करेगी मन भाई साहब। जानेगा कौन? नहीं, हम क्या करे सालू जी? हाँ जी। ये शरीर में हूँ, ये सही है कि गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? बुद्धि करेगी, हम नहीं करेंगे, जानेंगे हम। मिली जुली बात ना करो। ठीक है भैया, बुद्धि करेगी। आपने कहा बुद्धि करेगी, फिर कहने लगे हम करेंगे। नहीं भैया, बुद्धि करेगी। आप तो जीव हो, हाँ जी। आप में निर्णय करने की ताकत नहीं है। नहीं आत्मा में निर्णय करने की ताकत नहीं है। भैया, बुद्धि करेगी लेकिन जानेंगे हम। हाँ, ये बात सही है कि निर्णय बुद्धि करेगी और जानेंगे हम। जी। ये सही है। ठीक बात है। अगर हम ही निर्णय करें और हम ही जाने, नहीं ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं है। हम्म, अगर जीव ही निर्णय करे, हाँ हाँ, अगर जीव ही निर्णय करने लगे नहीं, तो एक इंद्रिय भी निर्णय करने लगे, ठीक बात। वे भी तो जीव है, बिल्कुल। लेकिन उनके तो ऐसा कोई निर्णय की क्षमता नहीं है। नहीं। इसका मतलब निर्णय करना किसका काम है? बुद्धि का। हाँ, और जानना, हमारा। जानना हमारा हम्म, कि नहीं? आप जो जानोगे उसमें आपकी जिम्मेदारी रहेगी क्या? जी रहेगी। हाँ, आप वो जिम्मेदारी से अल्लाह नहीं झाड़ सकते, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, हम उसको जानने में नहीं। आप जो जानोगे वो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? हम स्वयं रहेंगे। आप रहोगे, उसका फल भी आपको ही आएगा क्या? जी।
वैसे ही फल आएगा और वैसे ही जानने में जो आएगा वैसे। आप थोड़ा वो हमारा नहीं है, हमारा नहीं, वो नहीं चलेगा। नहीं, खाली कह देने मात्र से नहीं चलेगा। जो आप जानोगे उसके आप जिम्मेदार हो क्या, हाँ जी, हाँ जी, जो हम जानेंगे उसके हम स्वयं जिम्मेदार हाँ हैं। कि नहीं। अब जानना हो रहा है इंद्रिय मन के द्वार से कि जी नहीं। जी, अब मन में अब मन में प्रवेश है मोह का, हाँ जी, दर्शन में सत कल्पना तो हो जाएगी कि नहीं, जी, कि नहीं हो जाएगी, हो सत्कल्पना हो जाएगी। जाएगी। शरीर में ऐसा हो जाएगा, हम्म, पुण्य पाप कौन है मेरा है, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। हाँ जी, ग्राम आदि मेरे हैं, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। हाँ जी, मुझे क्रोध आता है, ये भी हो जाएगा जी, कि नहीं हो जाएगा। मेरा जाप समय इतना है, मैं इतना जानता हूँ, ये भी हो जाएगा। कब हो जाएगा? मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं हम्म, धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, जी, सब कुछ हो जाएगा। कुछ सब कुछ हो जाए। लेकिन इन परिणामों को जानेगा कौन। जानेगा जी भी मैं स्वयं। तो अगर आपने जाना हाँ तो वे आपके कहे जाएंगे क्या, जी, जी, जैसा हमने जाना वो जानना मेरा ही स्वभाव है, क्योंकि मेरे ही उन धर्म। भावों में ज्ञान तो है नहीं है क्या नहीं। जी जी, उन भावों में क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है हाँ, कि नहीं। और हम्म, ज्ञानवान आप ही हो जी कि नहीं। जी, हाँ, जो असत कल्पना में जान रहे हो तब वो भी आप ही हो क्या। हाँ जी, चाहे असत कल्पना में चाहे समय ज्ञान में रहता, और सत्य के विचार में जान रहे हो तो भी मैं जानना मेरे तो भी आप ही हो क्या। जी। जैसे असत कल्पना हुई शरीर में हो हम्म, तो जाना किन्ने है? जाना मैंने ही कि शरीर में हूँ। तो वहां जानने वाले हम ही रहे कि नहीं रहे। जी जी, अब किसी ने बताया आपको ये झूठ है क्या, जी जी, भगवान की वाणी मिली कि नहीं। जब हाँ जी, तो पता लगा ये झूठ है। गुरु ने बताया कि ये तो सब झूठ है क्या, हाँ जी, शरीर में हूँ ये झूठ है। ये तो झूठ है। हम्म, तो आपने कहा अच्छा झूठ है तो हमें सिद्ध करके बताओ ये झूठ है हाँ क्या। जी, हाँ जी, हमारे नजर में तो सही है। सही है, हमें लग रहा है सही है। हाँ, सही है तो आप ये झूठ है, अगर झूठ सिद्ध करो कैसे झूठ जी है। जी, तो लक्षण से, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से क्या हुआ, पता लगा कि ये सब इसमें जानना कि ये नहीं सब झूठ है है। जी, कि नहीं। क्योंकि जिस वस्तु में अपनापन हो रहा है उस वस्तु में तो पुद्गल के गुण आ रहे हैं हाँ क्या। जी, उसमें पुद्गल के गुण है, उसमें जानना हाँ, नहीं ये है। ज्ञान आदि है वे पुद्गल के गुण है। जी और आत्मा का लक्षण चेतन है, जी, तो इसमें गुण ही नहीं आ रहा अपना। जी, अपना गुण ही नहीं। हाँ, और जिसको हम अपना का समझ रहे हैं कि नहीं वो किसी भी समय चल देता है छोड़ के हाँ क्या। जी, छूट जाता है। हाँ जी, हाँ जैसा शरीर को अपना समझ रहे हैं, हम्म, आयु पूरी हुई शरीर छूट गया, छूट गया। हाँ जी, तो कहाँ है अपना। नहीं, अपना अपना है है नहीं, तो अपने साथ रहे क्या। अपने साथ ही रहेगा हमेशा। जैसे अपना ज्ञान दर्शन है कि नहीं, तो हम्म, साथ है कि नहीं। हाँ जी, सदा का साथ है। सदाकाल है तो अगर शरीर अपना हो तो ऐसे ही साथ रहे, हाँ जी, और रह नहीं रहा है। रह नहीं रहा, वो तो छूट रहा है। ऐसे ही कर्मोदय, हम्म, कर्मोदय वो- मेरा है तो वो हमारे साथ रहे, नहीं, वो भी छूट रहा है। वो भी छूट रहा है। हाँ जी, ऐसे ही कसाय है, हम्म, अगर कसाय हमारी है तो हमारे साथ रहे, नहीं, वो भी निकल रही है। वो भी निकल रही है। हम्म, तो सूरज ये सब कैसे हैं। सब झूठ है, मेरे नहीं हाँ, ये मेरे नहीं है, मेरा तो ज्ञान है, दर्शन है मेरा तो नहीं? ज्ञान दर्शन। जी हाँ, जो हमेशा दिखाई दे रहा है होता जी, हुआ कि नहीं। तो हाँ जी, तो इस तरह के जब उपदेश मिले तब आपने बुद्धि का निर्णय हुआ कि यार वास्तव में ये तो गलत है क्या। जी जी, ये सब गलत है। अब इसमें आपने और बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाई कि नहीं। हम्म, हम्म, तो ऐसा करते करते आपको खुद ही पता चल गया कि ये सब गलत है क्या, ये सब हाँ जी, सब गलत। कि नहीं। जी, तो यहाँ कौन जान रहा है। मैं ही जानता हूँ, मैं ही जान अब आपने कहा तो सही क्या है, जी, तो फिर सही ये पता चला कि जहाँ ये भाव है वहाँ नियम से जीव है। जीव है। हाँ जी, मैं जीव हूँ, ये जीव हो और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी, तो ज्ञान स्वरूप है, युक्ति लगा के पता चल गया कि इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है इसलिए नहीं ज्ञान स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है। है। वो चेतन स्वरूप है, उसमें ज्ञान का प्रकाश है। हाँ, उसमें उसमें जी ये भाव भी जानने में आ रहे हैं और चेतन भी जानने में आ रहा है, जी, स्वयं चेतन लेकिन किसी रूप नहीं हो रहा, इसलिए ये कैसा है, मैं शुद्ध चेतन, ये किसने जाना। ये भी मैं नहीं जाना। हाँ, हम्म,
ठीक है ना। जी, ऐसा मेरा तो आचार्य ने कहा कि ये जो फल है मोक्ष का फल, ये नहीं, जी, ये उन जीवों को आता है जो समस्त राग आदि को त्याग के आत्मा को ध्याते हैं। क्या जी, जी, जो समस्त राग आदि को त्याग कर उसको ये लिखा है, देखो ये लिखा है, भावार्थ इस प्रकार है कि मोक्ष का फल अनंत ज्ञान आदि ज्ञान कर जी, समस्त राग आदि का त्याग करके, जी, है ना। जी, क्या कह रहे हैं सालू जी, जी, समस्त राग आदि का क्या करके है। हाँ, जो राग आदि किसके आश्रय से होते हैं, आश्रय कौन बनता है, बुद्धि बनती है कर्म को दर्शन अरे वो तो कारण हो गया, इनका आश्रयभूत कौन रहता है, ये पूछ रहे हैं। होगा मन में होगा, अपनी कहलाएंगे, जब होंगे तो अपन नहीं जानते नहीं, जाओ। वो तो सब बोआ सही है साहब, हम पूछ रहे हैं आश्रयभूत कौन रहता है इनका, है नहीं, जिससे ये पहचाने जाए। बुद्धि रहती फिर वो आ जा, बुद्धि में बुद्धि पहचानते ना। बुद्धि तो केंद्र है कि नहीं, बुद्धि तो इन भावों का केंद्र है। हाँ, शरीर शरीर रहेगा, शरीर रहेगा जो शरीर के शरीर परद्रव, द्रव्य हाँ, परद्रव के साथ व्यापार होने पर पहचाने जाते हैं कि इनका इनका रागादि है क्या। हाँ जी, हाँ ये राग आती है तभी पहचाना क्या करे सालवी, ठीक है जो समस्त परग्रह के मध्य में रह रहा है कि नहीं, तो फिर उससे पहचाने नहीं जाएगा, इन्हें परग्रह का राग है, हाँ जी हैं, पहचाना जाएगा। ये बीतरागी है। तो ऐसे भावों में जो आश्रय बनते हैं वो सब इंद्रिय के विषय बनते हैं क्या, नहीं है समझ में, हाँ जी ठीक है इससे भी पहचान में आए। जैसे आपको मोह है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, हाँ इंद्रिय का विषय तो इंद्रिय का विषय क्या बना, क्या विषय बनाएंगे। जैसे ये शब्द सुनाई दे रहे तो अब ये लग रहा है कि ये मैं सुन रहा हूँ हाँ, विषय बने थे कान के तो विषय तो शब्द हो गया कि नहीं, तो विषय किसका बना, कान कर्ण इंद्रिय किनकी है, कर्ण इंद्रिय मेरी है तो देखो फिर आगे कि नहीं शरीर, ये नहीं, मोह तो भीतर है क्या, जी मोह का प्रवेश कहाँ है, अंदर है अंदर है कि नहीं, हम्म, भाव इंद्रिय के साथ क्या, जी काय के साथ है, भाव इंद्रिय भाव इंद्रिय के साथ, लेकिन आखिर बनना है ये वाला शरीर, इससे पता चलता है कि हाँ भीतर मोह है क्या, जी इंद्रियों अगर आप सीधा सीधा मोह नहीं पकड़ पाओगे क्या, जी क्योंकि वो सीधा सीधा तो वो सूक्ष्म है क्या, जी वो प्रकृति क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, और उसका उदय, हम्म, वो का उदय, वो भी सूक्ष्म है जो वो प्रकृति से भी ज्यादा सूक्ष्म है क्या, हाँ, अंधेरे की है ना, लेकिन उसका आश्रय बनता है ये परद्रव तरह शरीर, है नहीं, तो इससे पहचान लिया जाता है क्या, हाँ जी कि है अंदर परिणाम है जी जी या नहीं है। अपनापन लगा हाँ, लग रहा है हाँ, जो चीजें प्रत्यक्ष भिन्न है जी नहीं, जी भिन्न होती देखी जाती हैं, उनमें उन चीजों को जानते हुए अगर ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं कि नहीं, तो उनसे पहचाना जाता है कि भीतर मोह है, जी इसलिए वे इनके पहचाने के आश्रय हैं क्या, हाँ, ये वस्तुएं स्वयं मोह नहीं है क्या, जी जी वो तो एक उस कर्म का भाव है,
लेकिन उस भाव को हम पहचाने कैसे कि हाँ है हमारे पास ये भाव। इन वस्तुओं में अपना कि जो वस्तुएं हैं जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें अपनापन लगता है, तो ये हुए आश्रय भूत। क्या जी जी बाकी बहु प्रकृति का भाव है वो उसका है ही। हम्म, तो ऐसा जान के हम्म, जिनने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, क्या जी जी ये सब है। ये परद्रव्य है, ये प्रभाव है, ये अपने विभाव है, ये नहीं, ये सब प्रभाव है। क्या जी ऐसा जानते हैं। हाँ ये सब क्या है, प्रभाव प्रभाव है। मेरा भाव तो चेतन है। क्या जी ये क्या है, ये सब प्रभाव में मेरा भाव क्या है। अपना भाव है कि मेरा भाव तो हाँ, कि चेतन मेरा भाव तो केवल चेतन है, जी जो जो इनमें नहीं है किसी में। जी, जो चेतनता ना राग आदि में है, हम्म, ना द्रव कर्म के उदय सुख दो भावों में है, और ना शरीर में है। हाँ जी तो चेतनता किन में है, मुझ में है। और ये स्वभाव है। क्या? ऐसा जिनने जाना, जी जी इसलिए हम्म, इसलिए सुखी होने के लिए मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जी मोक्ष का फल अनंत चतुष्टय है, हम्म, वो उसकी प्राप्ति के लिए। जी कैसा है वह अनंत चतुष्टय, हम्म, वह फल कि एक बार प्रकट होने पे अनंत काल तक रहता है। क्या जी ऐसा जानते हैं। क्या हम्म, ठीक है ना। हम्म, जिनने इन इन समस्त राग आदि का त्याग करके उसी के लिए निरंतर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। हाँ जी, मोक्ष का फल तो बता दिया, अनंत चतुष्टय है कि नहीं है। हम्म, तो वो अनंत चतुष्टय कैसा है, हम्म, कर्म फल जैसा है कि नहीं। नहीं तो कैसा है, अनंत मार्ग आ जाए एक सही अनंत। अनंत काल। तो अब क्या, अब आपका विचार क्या है, कि ऐसे ही बल ये तो इसकी भावना भाई उसी को करें। कि ऐसा फल हमको हो कि नहीं हो। जी ऐसे अनंत चतुष्टय की अवस्था हो कि नहीं हो। हो हो तो हम जान गए इसका फल। जी इस अवस्था होने के लिए समस्त राग आदि का त्याग करके निरंतर शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। क्या उससे होता है। क्या उसी से होता ठीक है ना। है हाँ जी क्या कहा, इस प्रकार दूसरे महाधिकार मोक्ष फल के कथन की व्याख्या कर एक दोहा सूत्र एक दुआ सूत्र के साथ का है ये, हम्म, कि उसके मोक्ष फल मोक्ष के फल का। हम्म, और 10 दुआ काय के थे, मोक्ष उसको मोक्ष का स्वरूप मोक्ष के स्वरूप के। जी ये हो गया मोक्ष के फल का। जी अब आगे आगे 19 दोहा पर्यंत निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान क्या कहा है, मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग का, जी कि ये होगा कैसे। क्या जी निश्चय व्यवहार ये जो मोक्ष है, मोक्ष फल है कि नहीं, हम्म, जो अनंत काल के लिए होता है, हम्म, नहीं जिसमें जीव अनंत काल तक के लिए सुखी रहता है, जी, कभी बदलती नहीं है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसा फल कैसे प्रकट होगा, इसका उपाय क्या है। क्या कि ये मार्ग से होगा। क्या जी ऐसे होगा। मार्ग से तो वो मार्ग क्या है, कि मार्ग है निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जी जी मार्ग दो रूप से है। क्या निश्चय मार्ग एक है। क्या मार्ग लेकिन है उसकी उसकी संपन्नता दो रूप से है। क्या इसका होना कैसे है, दो रूप से पतन होना, दो रूप से निश्चय होना। दो रूप से है। एक तो निश्चय और व्यवहार मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही होना भैया
हाँ, मार्ग एक ही है, हाँ लेकिन उसकी प्रकटता दो दो तरह से है क्या? हाँ, दोनों के समन्वय से ही होगी। हाँ, दो अभी तो कहते हैं वेदा वेद रत्नत्रय, हाँ वेद वेद कि नहीं? वेद रत्नत्रय है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, अवेद रत्नत्रय है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। जी अवेद है वो आत्मा है, कि नहीं? जी आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा में ही आचरण, जी कि नहीं? ये क्या हुआ? वेद हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग, जी है ना? लेकिन अनादि से जीव अज्ञानी है क्या? हाँ हमें पता ही नहीं है हम कौन है, जी कि नहीं? तो हमें मैं कौन हूँ ये जानने के जो साधन बनेंगे वो व्यवहार मुख्य मार्ग है, भेद रत्न है क्या? जी कैसे हो गया? दो प्रकार से हाँ जी मार्ग एक ही है, हाँ, हाँ, लेकिन उसके संपन्न होने के प्रकार क्या है? दो है, निश्चय हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। आगे 19 दोहा पर्यंत निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। जीवों के मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। फिर वे तीनों ही निश्चय कर आत्मा को ही जाने, ऐसा वितराग देव ने कहा है। ऐसा हे प्रभाकर भट्ट तू जाने। तो क्या कह रहे हैं कि वो जीवों के जी मोक्ष के कारण, यानी जो अनंत चतुष्ट है उसके कारण, यानी उसके होने का कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र है। जी क्या कह रहे हैं? हम्म जीवों के जो अनंत चतुष्ट है मोक्ष फल आता है, हम्म वो कैसे आता है? हम्म उसका कारण कौन है? हम्म, कि जीवों के मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र, उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र है। जी तो क्या हुआ इसका अर्थ? हम्म अपने स्वरूप का ही अवलोकन, अपने स्वरूप का ही ज्ञान और अपने स्वरूप की धारणा, ये उत्कृष्टता से हो। उत्कृष्ट दर्शन है शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, जी ये क्या है? उत्कृष्ट दर्शन। उत्कृष्ट जी उत्कृष्ट ज्ञान क्या है? शुद्ध स्वरूप का ज्ञान। कि शुद्ध स्वरूप का जानना, हम्म जो 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 आप शुद्ध शुद्ध वस्तु है कि नहीं है, है उस वस्तु का जानना जी क्या है? हम्म ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान, जी ज्ञान नहीं उत्कृष्ट ज्ञान। जी जैसे आप बहुत सी चीजों को जान रहे हो कि नहीं, हम्म तो इसमें ज्ञान तो आपको ही लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। तो ये उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है क्या? हम्म, इस ज्ञान से आप अपने को जानो क्या? जी जी तो ये क्या हुआ? उत्कृष्ट ज्ञान आपकी स्थिति कहाँ है सभी इन शरीरों में। शरीर में? तो शरीर से भिन्न अपने को जानो। हाँ जी तो जो आप शरीर से भिन्न अपने को जानोगे तो कौन जानेगा? नहीं जानेंगे और किसे जानोगे? अपने को ही। तो ऐसे जानने को क्या कहा जाए? उत्कृष्ट ज्ञान हाँ, उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट चारित्र क्या? हम्म हम्म ज्ञान के स्वरूप में स्थिर होना, हम्म तो ये क्या हुआ? उत्कृष्ट चारित्र तो काचा ने कहा जीवों के मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। हम्म फिर क्या कहा? फिर वे तीनों ही निश्चय कर आत्मा ही जाने। हाँ, और वे सब आत्मा ही है क्या? जी ये समझ में? ये सब कौन है? नहीं है हाँ, दर्शन भी आत्मा है ज्ञान भी और ज्ञान वो भी आत्मा भी आत्मा है और चारित्र, वो भी आत्मा ही है, हाँ, और जानने वाला भी नहीं है नहीं हो रही है कि नहीं? जी
तो ये क्या हुआ? तीनों ने निश्चय आत्मा को जानो, ऐसा श्री वीतराग देव ने कहा है। क्या? जी जी ये किसने कहा है? वीतराग देव ने हाँ, जो सर्वज्ञ देव है उनने कहा है। जी ये काय का खुलासा है? निश्चय मोक्ष मार्ग। क्या? जी निश्चय मोक्ष मार्ग। हाँ, कि जीवों के जो दर्शन उत्कृष्ट दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, जीवों के जो उत्कृष्ट ज्ञान है वो शुद्ध स्वरूप का जानना, वो उत्कृष्ट चारित्र है जो शुद्ध स्वरूप में लीन था। जी और तीनों कौन है? आत्मा ही है। तीनों आत्मा, तीनों आत्मा। ऐसा भगवान ने कहा है कि नहीं? ऐसा है प्रभाकर भट्ट तू जान, जी है ना? लेकिन इस वस्तु का, यानी जो अपनी वस्तु का अवलोकन, जो उत्कृष्ट दर्शन कहा गया, अपनी वस्तु का जानना जो उत्कृष्ट ज्ञान कहा गया, अपनी वस्तु में जो लीनता उत्कृष्ट चारित्र कहा गया, और तीनों को क्या कहा? एक आत्मा ही है। जी तो ऐसी वस्तु की प्राप्ति कैसे हो? क्या? जी ऐसी आत्मा की प्राप्ति होगी व्यवहार मोक्ष। ऐसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी व्यवहार साधन से। जी जी ऐसे होगी व्यवहार साधन से। तो जो जो साधन अपनाया जाएगा वो हो गया व्यवहार मोक्ष मार्ग, हाँ और साधन होने से जो साध की प्राप्ति होगी वो होगा निश्चय मोक्ष निश्चय मार्ग। मोक्ष मार्ग। जी तो इसका उपदेश चलेगा, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी अब इसका आगे कल रखेंगे। जी ठीक। हे जिनवानी भारती तूहे जपो दिन भर, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सदा काल श्याम जमानी माता की जय हो।